नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नित नेम सुनने वाली सीता माता की कहानी, जिससे घर के खाली भंडार भरते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वन में गए थे, तब सीता माता ने 12 वर्ष ये कहानी सुनने का नियम लिया था। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, आओ राम बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलखा पोठो राम। जब बोलूं मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। सीता माता रोज भगवान राम को यह कहानी सुनाती थी। एक दिन भगवान राम को कहीं जाना था, तो सीता माता ने कहा, भगवान मैं तो रोज आपको मेरी कहानी सुनाती हूँ, अब मैं कल मेरी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, जब वहाँ कोई पानी भरने आए तो उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता अगले दिन कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। जब वहाँ एक औरत आई जिसने सोने की जरी की रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। उसने कहा, यदि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। और वह औरत चली गई। घर पहुंचते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। उसकी सास ने कहा, ये किसका दोष लगा के आई है। बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, शायद ये उसी का दोष है। उसकी सास ने कहा, मैं जाती हूँ और उसकी कहानी सुन के आती हूँ। सास फटी हुई साड़ी पहनकर और मिट्टी का घड़ा उठाया और कुएं की पाल पर गई। सीता माता वहाँ बैठी हुई थी। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। बुढ़िया ने कहा, एक बार नहीं मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बहुत खुश हुई और उन्होंने अपनी कहानी बुढ़िया को सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, आओ राम बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलखा पोठो राम। बोलूं मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। बुढ़िया ने कहानी सुनकर कहा, तेरी कहानी तो बहुत ही अच्छी है। बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो। सीता माता ने कहा, मैं सीता हूँ। बुढ़िया ने सीता माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं रोज ये कहानी सुनूंगी। बुढ़िया घर गई तो उसकी रेशम की जरी की साड़ी नई हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया। बहू ने कहा, ये सब कैसे हुआ। सास ने कहा, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं दोष हटाकर आई हूँ। बहू ने कहा, वह कौन है और मुझे भी उसकी कहानी सुननी है। बुढ़िया ने कहा, वह सीता माता थी, वह सबके खाली भंडार भरती हैं, घर में लक्ष्मी का वास करती हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करती है। सास ने बहू को कहानी सुनाई। बहू ने कहा, कहानी तो बहुत अच्छी है, अब हम रोज ये कहानी कहा करेंगे। सास बहू रोज सुबह नहा धोकर कहानी सुनने लगी। एक दिन पड़ोसन आँच मांगने आई तो सास बहू ने कहा, हमने तो अभी आँच जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा, इतनी जल्दी उठकर तुम क्या करती हो। सास ने कहा, हम सुबह जल्दी उठकर सीता माता की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने कहा, मुझे भी ये कहानी सुनाओ, मैं भी रोज सुनूंगी। बुढ़िया ने उसे भी सीता माता की कहानी सुनाई। सीता माता की कहानी सुनकर पड़ोसन ने भी कहा कि कहानी तो बहुत अच्छी है, अब मैं रोज ये कहानी सुनूंगी। अब सब सीता माता की कहानी सुनने लगे और सीता माता ने सबके खाली भंडार भरे। सब पर सीता माता ने अपनी कृपा बरसाई। सीता माता जिस प्रकार बुढ़िया और पड़ोसन पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार कहानी कहने, सुनने और हुकार भरने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय सीताराम। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए कमेंट में लिखकर ये भी बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।